सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अज्जायाणं णमो लोये सवसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। जनागम के कथन करने की पद्धति के आधार पे हमारी यहाँ पे चर्चा चल रही है। जनागम में किस किस प्रकार से कथन किया जाता है उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन ने निश्चय नय के बारे में समझा था यहाँ पे कि निश्चय नय की जो परिभाषाएं ग्रंथों में प्राप्त होती है, उसके बाद अपन ने देखा था निश्चय नय के भेद, जिसमें अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय दो भेद किए थे। शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय तो एक ही है। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद किए थे। अशुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। फिर से निश्चय नय के दो भेद किए, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद किए, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। बहुत बढ़िया। हम चूक जाए तो आप लोग बताने के लिए तो हो। जिसमें अपनी चर्चा अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय, इन दो पे हो गई थी ना। एक देश पे नहीं हुई थी, अशुद्ध पे हुई थी। चलिए, एक देश पे चर्चा करेंगे ना। बहुत बढ़िया। देखिए, एक देश शुद्ध निश्चय नय। जो नय एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को जो नय एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है, उसे एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। एक देश और शुद्ध, एक देश शुद्ध द्रव्य की अवस्था में क्या होना? एक देश शुद्धता प्रकट हो जाना। क्या प्रकट हो जाना? एक देश शुद्धता प्रकट हो जाना। वो क्या कहलाएगा? एक देश शुद्ध निश्चय नय। जो न एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है। ध्यान देना,
एक देश शुद्धता प्रकट हुई है, लेकिन एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है। देखो अपन ने अशुद्ध निश्चय में देखा था ना कि आत्मा के चारित्र गुण की जो विकृत अवस्था है राग द्वेष रूप, तो राग द्वेष से तन्मय करके पूरी आत्मा को रागी बोला था ना। ये आत्मा कैसी है? रागी है। ये आत्मा कैसी है? क्रोधी है। ये आत्मा कैसी है? मानी है। तो वो अपनी दृष्टिकोण से पूरी आत्मा को ही उसको पसार के देख लेता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? बच्चे को गधा कह रहा है, गधा है, ये गधा है, तो बच्चा गधा है क्या? एक गलती जो उसने की थी, गधेपन का एक कार्य किया था, उस गधेपन के एक कार्य से तन्मय करके उस पूरे बच्चे को ही गधा बोल दिया। लोक में इसकी व्यवस्था अपन देखते कि नहीं देखते? ऐसे यहाँ पे है कि एक देश शुद्धता प्रकट हुई यद्यपि, लेकिन एक देश शुद्धता से तन्मय करके जब द्रव्य को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? पूर्ण शुद्ध देखता है। उसे एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, अर्थात एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को कैसे बता रहे हैं? अभिन्न। अशुद्ध निश्चय में अशुद्धता से आत्मा को अभिन्न। देखो अपन ने परिभाषा देखी थी ना, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो यहां कैसा करेंगे? अभेद करके बात करेंगे। तो अशुद्धता के साथ भी अभेद, एक देश शुद्धता के साथ भी अभेद और पूर्ण शुद्धता के साथ भी अभेद करके कहेंगे। किसको कहेंगे? पूरी आत्मा को। माँ कभी राजा बेटा कह रही बच्चे को, तो राजा बेटा है तो उस समय उसमें कमियां हैं कि नहीं है? जब माँ उसको गधा कह रही है तो वो राजा बेटा है कि नहीं है? अर्थात अच्छाइयाँ हैं कि नहीं है? हैं। लेकिन एक गलती के कारण उस पूरे बच्चे को गधा कह रहे हैं, एक अच्छा कार्य करने के कारण उस बच्चे को राजा बेटा कह रहे हैं। बच्चा राजा बेटा है कि गधा है? अच्छाई है कि बुराई है कि दोनों हैं? गलती करी और दो गाल में चांटे मारे, ये तो पक्का गधा है। इसकी बुद्धि में तो घास भरी है, इसकी बुद्धि में तो गोबर भरा है, और दो लगाए गाल में चांटे तो रोने लगा। तो माँ ने पूछ कर क्या रहे? मेरा राजा बेटा। तो बच्चा एक ही, देखने के दृष्टिकोण दो। एक तरफ से देखती है कभी माँ तो वो गधा दिखाई देता है, दूसरे दृष्टिकोण से देखती है तो क्या दिखाई देता है? राजा बेटा दिखाई देता है। ऐसे ही अशुद्धता की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा शुद्ध दिखाई देता है, और शुद्धता की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा शुद्ध। सब्बे शुद्धाहु शुद्धन। ये दृष्टि इतनी विविक्षाएं हैं। सामान्य ऊपर जानने से नहीं होगा, इसके गहराई में जानना पड़ेगा। मुमुक्षु का मतलब ये नहीं होता कि नाम के मुमुक्षु या स्वाध्यायी हो जाएं। स्वाध्यायी का मतलब होता है गहराई से स्वाध्याय हो हमारा, एक एक विषय को गहराई गंभीरता से सुने, समझें और अपने जीवन में शोधन करते चलें। एक देश शुद्ध पर्याय से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना। अब देखना, सम्यक दर्शन जो पर्याय है वो किस गुण की है? किस गुण की है? एक मिनट, किस गुण की है? चारित्र गुण की। सम्यक दर्शन पर्याय नहीं है। किस गुण की है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की है ना। अब श्रद्धा गुण की एक समय की एक पर्याय जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की एक समय की जो पर्याय है सम्यक दर्शन है, उससे तन्मय करके द्रव्य को, पूरी आत्मा को सम्यक दृष्टि कह दिया। जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, या यूँ कहें कि ये सम्यक दृष्टि जीव है।
अब मिथ्या श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय से, विभाव पर्याय से तन्मय करके उस जीव को मिथ्या दृष्टि कह देना, ये मिथ्या दृष्टि जीव है। तो वो क्या है, पूरी जिस एंगल से देखता है पूरा ही दिखाई देता है, वो पूरी वस्तु ही वैसी दिखाई देती है। अरे स्फटिक मणि में जब लाल रंग की डांक लगाई जा रही है, लाल रंग की लाइट लगाई जा रही है, तो मूर्ति कैसी है? लाल है, लाल है उस टाइम ना। क्रोध से तप्तायमान आत्मा क्रोधी है ना, क्योंकि उस एंगल से देख रहे हैं। एक दो शुद्धता से शुद्ध दिखाई दे रहा है, अशुद्धता की दृष्टिकोण से अशुद्ध दिखाई दे रही है। वस्तु क्या है? सामान्य विशेषात्मक है। तो कब हम सामान्य की दृष्टि से देख रहे हैं, कब विशेष की दृष्टि से देख रहे हैं, कब शुद्धता की दृष्टि से देख रहे हैं, कब अशुद्धता की दृष्टि से देख रहे हैं, वो देखने की दृष्टिकोण ही है ना। वस्तु तो अभेद अखंड है। इस न्याय का प्रयोग छायोपस्मिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है। छायोपस्मिक भाव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें। क्षयोपशम शब्द आता है, क्षयोपशम शब्द दो शब्द से मिल के बना है, क्षय धन उपशम। क्षयोपशम, क्षय धन उपशम। क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का मतलब परिभाषा से देखें कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में आने योग सदवस्था रूप, ना आने योग किया ना तो सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय उसको कहते हैं क्षयोपशम। अभी समझ में नहीं आई होगी जाता, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि क्षयोपशम शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी सुना है। थोड़ा सा समझ लें तो उसको और समझ में आएगा। दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं कर्मों की, एक सर्वघाती होती है, एक देशघाती होती है। सर्वघाती प्रकृतियां वह कहलाती हैं कि वो सर्वमूल से स्वभाव का घात कर रही हैं, अभी माने स्वभाव किंचित भी प्रकट नहीं है। देशघाती वो प्रकृति है जिसका उदय आने पर मूल से तो घात नहीं करती, लेकिन थोड़ा दोष लगाती रहती है। अगर श्रद्धा गुण की तरफ से चर्चा करें तो वह जो सम्यक्त होता है तो तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो, ऊपरी ऊपरी चर्चा करने से कुछ नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहेंगे। अगर मोती हीरे मोती चाहिए तो थोड़ा सा गहराई में थोड़ी एक एक शब्द को परिभाषाएं नहीं समझेंगे अपन तो उसका भाव भाषण नहीं होगा। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषाएं दी तो उसका भाव भाषण होता है। तो सर्वघाती प्रकृति होती है, देशघाती प्रकृति होती है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की तीन प्रकृति, तीन खंड हो गए सम्यक्त होने पे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ही की है वो। अब इसकी सर्वघाती प्रकृति कौन सी है और देशघाती कौन सी है, इसको समझ लेते हैं। मिथ्यात्व सर्वघाती है, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, और सम्यक्त प्रकृति कैसी है? देशघाती है। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त की प्रकृति है, सॉरी मिथ्यात्व की प्रकृति है। लेकिन इस स्थिति में सम्यक, देखो इसको ऐसा समझें, कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, और सम्यक दृष्टि होने पे छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ अगर वो, तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होने पे उसमें क्या हुआ कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो अनुदय है और सम्यक्त प्रकृति का है उदय, ठीक है ना। अब उसमें उपसम सम्यक्त पहले होता है। उपसम में तो क्या किया उसने, सबको उपसम करके वो उपसम सम्यक दृष्टि बन गया, प्रथमोपसम। उपसम करने के बाद फिर तीन स्थितियां बन सकती। सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा।
सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। तो वो मिथ्यात्व की ही प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व उसको कह रहे हैं क्योंकि दोनों स्थितियां चल रही हैं, मिश्रित दशा है, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है। अब जो तीसरा भेद है सम्यक प्रकृति, अब आप कहो कि सम्यक प्रकृति क्यों नाम रखा, वो नाम कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो वो है तो मिथ्यात्व की ही प्रकृति। कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति किसकी है? मिथ्यात्व की ही, जब उसके तीन टुकड़े होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, दो सर्वघाती हैं और एक देशघाती है। एक मूल से ही स्वभाव का घात करती है और एक मूल से तो नहीं करती, उसमें कुछ दोष लगाती, चलमल अघाड़ दोष लगाती। कोई समझ में नहीं आया तो प्रश्न कर सकते हैं, चर्चा हो रही है यहाँ तो, ठीक है ना। अब वो जो श्रद्धा गुण की चर्चा हुई, किसकी? श्रद्धा गुण की। तो दो स्थिति बनती, मिथ्या भी होती और सम्यक भी होती है। तो जिस समय वो मिथ्यात्व रूप दशा होती है तो उस जीव को मिथ्या दृष्टि कह दिया जाता है। उस एक गुण की, एक समय की उस पर्याय से तन्मय देख के क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव। और उस गुण की उस एक समय की पर्याय से तन्मय करके उसको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। और जब सम्यक्त होता है तो सम्यक्त होने में क्या होता है? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। क्षय शब्द है लेकिन उसमें क्षय बिल्कुल नहीं है। क्षय, हाँ उदय, हाँ बहुत बढ़िया, उदय के अभाव रूप क्षय, वो है तो सत्ता में लेकिन उदय में नहीं है। कौन? सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम आगामी काल में आने आयोग। वर्तमान में तो उदय में नहीं आया, भविष्य में आ गया तो भविष्य में भी उदय में ना आए तो उसको वहां भी दबा दिया। वर्तमान में तो नहीं आए, भविष्य में भी नहीं आए। तो यही सब एक उदाहरण देते हैं, जैसे कई है ना, पानी के ऊपर कई आई तो कुछ इधर कर दी कुछ इधर कर दी और बीच का पानी ग्रहण कर लिया। ऐसे ही वर्तमान में तो उदय में आए ही ना वो सर्वघाती प्रकृति, आगामी काल में भी उदय में ना आया तो उसको इस तरफ सरका दिया थोड़ा। उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, उसको कहते हैं क्षयोपशम। क्षयोपशम माने क्या होता है? हाँ? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में ना आने योग उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दर्शन से क्या किया? उस आत्मा को पूरा तन्मय करके कह दिया। किसको कह दिया? उस आत्मा को तन्मय करके कह दिया कि जो सम्यक दृष्टि जीव। जैसे सम्यक दर्शन सहित पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को क्या कह दिया? सम्यक दृष्टि। किसकी चर्चा चल रही है? एक देश शुद्ध निश्चय न। अपनी अशुद्ध निश्चय न की चर्चा हो गई थी, अब एक देश शुद्ध निश्चय न। इस नय का प्रयोग क्षयोपशमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है। अब क्षयोपशमिक भाव में अशुद्धता है और शुद्धता भी है। अशुद्धता भी है और शुद्धता में भी है। लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या करता है? विद्यमान क्षयोपशमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश, शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है इसका प्रयोग। बच्चे में देखा ना अपन ने, बच्चे को अच्छाई भी है और बुराई भी है। कभी माँ अच्छाई से तन्मय करके कहती है उस पूरे बच्चे को, कभी बुराई से तन्मय करके कहती है। तो कब किस दृष्टिकोण से बात हो रही है? इस न्याय का काम ही एक देश शुद्धता के साथ पूरी वस्तु का ही शुद्ध कहना, अर्थात अभेदता में होता है। अर्थात निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। कैसी है? निर्मल है लेकिन कैसी है वो पर्याय? अपूर्ण है। एक देश शुद्धता, तो जो एक देश शुद्धता हुई वो कैसी है? वो निर्मल है ना, लेकिन वो पर्याय कैसी है? अपूर्ण है। मति ज्ञान, सम्यक दृष्टि को मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, मना पर्याय ज्ञान होते हैं, लेकिन वो ज्ञान कैसे हैं? अल्प विकसित। पूर्ण विकसित कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया।
पर्याय की निर्मलता से इसे अशुद्ध निश्चय से पृथक रखती है। अब देखो, अशुद्ध निश्चय में तो पर्याय की अशुद्धता की तरफ से कथन किया गया था, मिथ्या दृष्टि जीव। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय से पृथक रखती है। अब कोई प्रश्न करे कि अशुद्ध निश्चय और इसमें पृथकता क्या है? क्योंकि इसमें पर्याय की निर्मलता की तरफ से कथन है और उसमें पर्याय की अशुद्धता की तरफ से कथन था। किसमें? अशुद्ध निश्चय में। उसमें किस तरफ से कथन है? पर्याय की निर्मलता की तरफ से कथन है। और अपूर्णता साक्षात शुद्ध निश्चय से पृथक करती है, लेकिन निर्मल तो है लेकिन अपूर्ण है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ज्ञान है तो सम्यक, हैं तो निर्मल, लेकिन कैसे हैं? अपूर्ण है। तो उसकी एकदेश निर्मलता अशुद्ध निश्चय से पृथक करती है और पूर्ण शुद्धता न होना उसे साक्षात शुद्ध निश्चय से पृथक करती, क्योंकि इसमें एकदेश शुद्धता है। समझ में आ रहा ना? वैसे तो सरल है, कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। माने हम जी चाहते एक बार सुनने में तो आए। स्वामी जी कहते थे कि जो शब्द काने पढ़ना दुर्लभ है, जैन दर्शन मिला है तो ऊपर ऊपर थोड़ी ना अपन देखते रहेंगे, कभी तो फाइट करनी पड़ेगी सामने। आहा, यह नए एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहता है। एक देश शुद्धता में पूर्ण शुद्धता का कथन करता है। चर्चा इसकी हो चुकी ना। इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। अब देखना, जो छायस्मिक दशा बन रही है, एक साधक दशा है। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो साधक दशा में है, कुछ शुद्धता भी है, कुछ अशुद्धता भी है। लेकिन जो एक देश शुद्ध निश्चय में क्या करता है, उस शुद्धता को मुख्य करके पूरी वस्तु को ही शुद्ध देखता है। तो पूरी वस्तु को ही शुद्ध देख रहा है, तो यहाँ अशुद्ध साधक दशा में भी, अल्प शुद्धि वाली साधक दशा में भी सिद्धोवत पूर्ण शुद्धता को ही ग्रहण कर लेता है। सांसारिक सुख दुख और राग द्वेषादि औदिक भाव इस नए से कर्म जनित कहलाते हैं। ये किसके हैं? कर्म के हैं। अपन विविक्षा चर्चा कर चुके 6 दृष्टिकोण राग के संबंध में, वो लगाते रहना कहाँ कौन नए से कौन कथन हो रहा है। यहाँ कहते हैं सांसारिक सुख दुख और राग द्वेषादि औदिक भाव इस नए से कैसे कहलाते हैं? कैसे कहलाते हैं? कर्म जनित कहलाते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने समझ में आया? हेयोपादेयता, इसकी हेयोपादेयता की जो चर्चा है, वो जो आपकी पीपीटी दिखाई पढ़ाई थी ना मैंने, कौन सी? वो पहले चलाई थी कलरफुल वाली। उस पीपीटी में इन सब नयों की हेयोपादेयता दी है और मैं लास्ट में उसको पढ़ा भी दूंगा। मैंने अभी जानबूझ के उसको छोड़ दिया था। लास्ट में उसकी हेयोपादेयता, प्रत्येक नय की हेय और उपादेयता उसमें दी है, उसमें से आपको लिखना है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद कौन सा आ गया जो समझने लायक विशेष है थोड़ा सा? साक्षात शुद्ध निश्चय में। अब ध्यान से सुनना इसमें एक एक शब्द को। साक्षात शुद्ध निश्चय न, जो प्रकट शुद्धता हुई ना पर्याय में, पूर्ण प्रकटता, साक्षात, जैसा स्वभाव शुद्ध है वैसा ही पर्याय में शुद्धता का प्रकट हो जाना, वो क्या कहलाता है? साक्षात शुद्ध निश्चय न। ठीक है ना? स्वभाव भी केवल ज्ञान स्वभाव है और पर्याय में भी क्या है? साक्षात वैसी ही शुद्धता प्रकट हो जाना, क्या कहलाएगा? साक्षात शुद्ध निश्चय न। बहुत बढ़िया। स्वरूप और विषय वस्तु, एक एक शब्द देखना। निरूपाधिक गुण गुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान आदि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अब एक एक शब्द ध्यान देना। निरूपाधि क्या कहलाता है? पहले एक शब्द आया था, आपको याद है? अशुद्ध निश्चय नय में
सौपाधिक, बहुत बढ़िया, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। सौपाधिक, सौपाधिक का मतलब क्या लिया था? कर्म की उपाधि सहित, ठीक ना। मानना है कि कर्म के उदय की उपाधि थी, उसमें कर्म के उदय की उपाधि थी। यहाँ पे निरुपाधि कह रहे हैं, जबकि हमने कल चर्चा की थी 50 भाव क्या है? सापेक्ष भाव है, कर्म की उपाधि उनमें भी है। कर्म की उपाधि का मतलब कर्म के उपसय क्षय, क्षयोपशम की उपाधि है। यहाँ भी क्षय की उपाधि तो है ही, क्योंकि जो क्षयिक भाव है ना ये, तो कर्म के क्षय की उपाधि है कि नहीं है? इनने कर्म का क्षय किया, तो क्षयिक भाव भी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि कर्म के क्षय की उपाधि है। लेकिन अलग अलग भाषाएं होती हैं। आगम भाषा में जो अशुद्ध भाव हैं वो सोपाधिक कहलाते हैं, और जो शुद्ध भाव हैं वो निरुपाधिक कहलाते हैं। आगम भाषा में क्या कहा? जो अशुद्ध भाव हैं वो सोपाधिक कहलाते हैं, और जो शुद्ध भाव हैं वो निरुपाधिक कहलाते हैं। पहला दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, जो अशुद्ध या अल्प विकसित दशाएं हैं वो सोपाधिक कहलाती हैं, जो पूर्ण विकसित पर्याय है वो निरुपाधिक कहलाती है। दूसरा दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण क्या था आगम भाषा में? कि जो अशुद्धता है वो सोपाधिक कहलाती है, जो एक देश शुद्धता या पूर्ण शुद्धता है वह निरुपाधिक कहलाती है। दूसरे दृष्टिकोण में जो अशुद्धता या अल्प शुद्धता है वो सोपाधिक कहलाती है, पूर्ण शुद्धता निरुपाधिक कहलाती है। तीसरे अध्यात्म दृष्टिकोण में जो एक देश अशुद्धता है या एक देश शुद्धता है या पूर्ण शुद्धता है ये सब सोपाधिक कहलाती हैं, और एक जो परम पारणामिक भाव है वो निरुपाधिक। क्या बात है भाई साहब की पकड़ अच्छी है। पकड़ तो हमें सब विषय समझ में आता। व्यापार धंधा इतना बड़ा लंबा चौड़ा करते हैं हम एक एक चीज़ को जानते हैं, कौन दुकान में कौन चीज़ कहाँ रखी है, कितना सब कुछ हमारा दिमाग चलते ही है ना। चौके में 50, 100, 200, 500 चीज़ें हैं, एक एक चम्मच पे हमें ध्यान रहता है कि ये चम्मच हमारी तुम्हारे यहाँ कैसे पहुँच गई। अरे जे सामान दुकान का उस कोने में वहाँ रखा होगा। हमारे यहाँ एक दुकान है, भूत जी कहलाते, भूत जी। भूत नहीं है दरअसल वो, उनका सरनेम भूत है ना, भूत जी कहलाते। तो उनका कपड़े का काम है, और कपड़े का काम नहीं है, वो कबाड़ खाना है दरअसल उनका। कबाड़ खाना ऐसा है कि कपड़े के ढेर लगे हैं उनके यहाँ, होलसेल का काम है, तो ढेर के ढेर पहाड़ खड़े हैं ऐसे। अब वो ढूंढना इतना टेढ़ी खीर है, कौन कपड़ा कहाँ रखा है वो बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन उन्हें पता है सेठ जी को कि फला पहाड़ के नीचे इतनी गहराई में जाओगे तो ये लंप मिल जाएगा। लंप माने वो कपड़े का थान मिल जाएगा। सेठ जी को पता है कि इस पहाड़ के नीचे खोदना पड़ेगा। अब इतनी बुद्धि तो है ना कि इतने ढेरों के बीच में तो पता कि फला चीज़ वो पर्दे का कपड़ा उसके नीचे लगा होगा। ऐसी बुद्धि तो है ही, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है। बस वो वहाँ प्रयोग कर रहा है, उसी को यहाँ लगाना है, उसको थोड़ा सा पलटना है उपयोग को, आनंद होता है। ठीक है ना। तो ये तीन दृष्टिकोण समझ में आ गए ना, सोपाधिक और निरुपाधिक है। ठीक है। निरुपाधिक गुण गुणी, गुण और गुणी। गुणी कहलाता है गुणों को धारण करने वाला। गुण माने उस वस्तु के विशेषताएं। ठीक है ना। निरुपाधिक गुण गुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान आदि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहते। क्या आया? निरुपाधिक गुण गुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान आदि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को क्या कहते हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ठीक है ना। निरुपाधि माने कर्म की उपाधि से रहित, गुण और गुणी, और उसकी शुद्ध निर्मल पर्याय, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय। जिन्हें क्या बताता है? उससे आत्मा को, उस वस्तु को, आत्मा को तन्मय बताता है, अभिन्न बताता है। नय को क्या कहते हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञानादि रूप कहना
अब देखो, केवल ज्ञानी जीव, कठिन तो नहीं पड़ रहा ना, कठिन तो नहीं पड़ रहा ना, किसी को कठिन तो नहीं पड़ रहा ना, बहुत सरल बात है। अभेद सुनिश्चय कहते हैं ना, अभेद सुनिश्चय। आप ऐसा नहीं करना कि अरे यार कठिन है, अपने से समझ नहीं आया तो अपन उगने लग जाए, ऐसा नहीं है। समझने का प्रयास करना बहुत सरल है, बहुत सरल है ना, समझने का प्रयास करना। फिर से शुद्ध निश्चय ने जिसको कहा था, या साक्षात शुद्ध निश्चय ने का कथन क्या होता है? केवल ज्ञानी जीव, अभेद सुनिश्चय, केवल ज्ञान पर्याय से अभेद करके कहा, केवल ज्ञान वाला जीव सद्भूत में जाएगा, अनुपचरित सद्भूत में, और उसको तन्मय करके कह दिया तो क्या हो गया? केवल ज्ञानी जीव। अब केवल ज्ञान जो पर्याय है ज्ञान गुण की, एक समय की एक पर्याय है ना पूर्ण शुद्ध। अब पूर्ण शुद्ध एक समय की, एक गुण की, एक समय की पर्याय से तन्मय करके कह रहा, कौन? साक्षात शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने एक समय की। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिस तरफ से वो कथन करता है पूरी वस्तु को वैसा कहता। अशुद्धता से तन्मय करके पूरी वस्तु को अशुद्ध कहा किसने? अशुद्ध निश्चय में क्रोध ही आत्मा बोल दिया। एक देश शुद्धता से तन्मय करके एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा सम्यक दृष्टि आत्मा कह दिया, और यहाँ पूर्ण शुद्धता से तन्मय करके पूरी आत्मा को ही शुद्ध कह दिया, केवल ज्ञानी आत्मा। तीन शब्दों में इतना सा है, मैंने अभी तक जो पढ़ाया इतना तो सबको समझ में आ गया ना। उसमें क्या है? भेद सुनिश्चय, ठीक है। यह न पूर्ण शुद्ध गुण पर्यायों से एकता स्थापित करता है, छायक भावों के साथ अभेदता बताता है। अब केवल ज्ञान जो है ज्ञान गुण की कैसी पर्याय है? पूर्ण निर्मल है, अर्थात छायक भाव है ना, वो ज्ञान गुण की कर्म के क्षय से जो प्रकट हुआ ज्ञान की पूर्ण निर्मल अवस्था, वो केवल ज्ञान है, वो छायक भाव कहलाया। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। यह ना पूर्ण शुद्ध गुण पर्यायों से एकता स्थापित करता है, छायक भावों के साथ अभेदता बताता है। इसी अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। मोक्ष हो गया भाई सब इसका। तो त्यागी साहब वो 5 प्रकार के बताते थे ना, स्वभाव से मुक्त, दृष्टि से मुक्त, राग मुक्त, द्रव्य मुक्त, भाव मुक्त आदि जो भी भेद है। दृष्टि मुक्त ऐसा भी तो मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि में मुक्त स्वरूप आ गया। भाव मोक्ष, भाव मोक्ष हो गया। देखो यहाँ केवल ज्ञान पर्याय की चर्चा है ना, तो केवल ज्ञान कहाँ प्रकट हो जाएगा? 13वें गुण स्थान। तो वहाँ पे कौन सा मोक्ष हो गया? भाव मोक्ष। और 14वें गुण स्थान के बाद कौन सा होगा? द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। अब दृष्टि मोक्ष कहाँ से हो गया? 4थे गुण स्थान में। छायक सम्यक दृष्टि हो गया, तो श्रद्धा गुण की पूर्णता 4थे गुण स्थान में, चारित्र गुण की पूर्णता 12वें गुण स्थान में। ठीक है ना? तो क्रम से किस गुण की कहाँ पे अपूर्णता है, कहाँ पूर्णता है, वहां उसको छायक भाव में लेंगे। 4थे गुण स्थान में श्रद्धा गुण की छायक दशा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। छायक सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया। कैसा हो गया? श्रद्धा गुण की 4थे गुण स्थान में पूर्ण निर्मल दशा छायक सम्यक दृष्टि की हो गई, तो अब उसको क्या किया? भैया वो सिद्ध ही हो गया, क्योंकि सिद्धोदृष्टि दृष्टि हो गई है, छायक सम्यक दृष्टि हो गई। जैसे छायक दशा श्रद्धा गुण की सिद्ध भगवान की चल रही है, वैसे इसकी पूर्ण निर्मलता दशा हो गई छायक सम्यक्त में। श्रद्धा गुण की पूर्ण निर्मलता 4थे गुण स्थान में आ गई ना, तो छायक सम्यक दृष्टि जो है दृष्टि पक्ष सिद्ध ही हो गया। यह न सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति से ही इंकार करता है। क्या कर रहा है? सांसारिक सुख दुख राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है। अरे मैं तो शुद्ध, जिसने जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो।
हमें देखना ही नहीं है, हमें तो शुद्ध दशा चाहिए, तो शुद्धता की दृष्टि है, हमें तो शुद्ध दशा ही चाहिए। स्पष्ट है? आगे बढ़े। संक्षेप में कहें, इस न्याय का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है। देखो, 7 तत्वों में जब चर्चा करते हैं तो देव और गुरु को समाहित करते हैं जब 7 तत्व में, तो देव को किस तत्व में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? मोक्ष तत्व में। तो यहाँ जब केवल ज्ञानी जीव बोल रहे हैं, तो केवल ज्ञानी जीव जो है वो जो मोक्ष तत्व में स्थित है, तो क्या हुआ? वो मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है। संक्षेप में कहें तो इस न्याय का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा, तो मोक्ष कहें या देव कहें, क्योंकि देव क्या है? मोक्ष रूप से परिणत हो रहे हैं, तो वो मोक्ष कहें या देव कहें एक ही बात है, क्योंकि मोक्ष तत्व रूप से। संवर निर्जरा कहें या गुरु कहें एक ही बात है। इस न्याय का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष रूप परिपूर्ण सुख रूप होने से साध्य है। हमें कौन सी दशा चाहिए? वो दशा चाहिए, मोक्ष दशा ही चाहिए। कितने न्याय हो गए? कितने न्याय हो गए? 3 हो गए। अशुद्ध निश्चय न्याय, एक देश शुद्ध निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय। अब परम शुद्ध निश्चय न्याय थोड़ा सा विशेष है। अभी 3 पे एक बार थोड़ा सा फिर से अपन रिवीजन कर लें। देखिए, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। लास्ट में निश्चय न्याय के 2 भेद, अशुद्ध निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय। कितने भेद हो गए? किसके हो गए? बहुत बढ़िया। शुद्ध निश्चय न्याय के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? परम शुद्ध निश्चय। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप तो अकलंक हैं। अब अशुद्ध निश्चय न्याय, अशुद्ध निश्चय न्याय क्या करता है? अशुद्ध निश्चय, निश्चय कहते हैं अभेद सुनिश्चय, अशुद्धता के साथ अभेद करके आत्मा को देखने वाली दृष्टि अशुद्ध निश्चय नहीं है। न्याय माने दृष्टिकोण, निश्चय माने अभेदता से देखना, अभेदता की दृष्टि। निश्चय नहीं माने अभेदता की दृष्टि। अशुद्ध माने अशुद्ध, अशुद्धता के साथ अभेदता से देखने वाले न्याय को क्या कहते हैं? दीदी समझ में आ रहा पीछे क्या? अशुद्धता के साथ तन्मय करके देखने वाली दृष्टिकोण को अशुद्ध निश्चय न्याय कहते हैं। चाचा समझ में आ गया था ना? अशुद्धता के साथ तन्मय करके देखने वाली दृष्टि पूरे द्रव्य को ही अशुद्ध देख लेती है। जैसे बच्चे की एक गलती के कारण पूरे बच्चे को ही गधा कह दिया जाता है। ठीक है? एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, एक देश शुद्धता के साथ तन्मय करके संपूर्ण वस्तु द्रव्य को ही शुद्ध देखने वाली, एक देश शुद्धता को ही मुख्य कर दिया उसने, उस एक देश शुद्धता के माध्यम से पूरी वस्तु को ही शुद्ध कह रही है, तन्मय करके अभेदता से कह रहा ना। और पूर्ण साक्षात शुद्ध जो पर्याय है उसके साथ तन्मय करके देखने वाली दृष्टि में पूरे वस्तु को ही शुद्ध देख लिया, वो क्या कहलाएगी? साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय। अब देखो, कोई ये बताएगा कि सद्भूत व्यवहार न्याय से ये 3 कैसे पैदा होते हैं? सद्भूत व्यवहार न्याय से ये 3 निश्चय कैसे पैदा होते हैं? कोई बताएगा? सरल है बिल्कुल। हाँ, प्रयास करो। पहला पॉइंट है, 4 पार्ट होते सद्भूत व्यवहार के, 1 2 3 4। पहले पार्ट में राग वाला, दूसरे पार्ट में मति ज्ञान वाला, तीसरे पार्ट में केवल ज्ञान वाला, चौथे पार्ट में ज्ञान दर्शन वाला। ठीक है ना? तो ज्ञान दर्शन वाला भी छोड़ दो। 3 पार्ट हुए।
पहले पार्ट से तन्मय करेंगे तो कौन सा निश्चय नय का भेद बनेगा? बहुत बढ़िया। हम चाहते कि जो अपने अंदर बैठ जाए विषय, एक बार ऐसा हो कि स्वप्न में भी कोई पूछ ले तो सीधे से उत्तर आ जाए। उत्तर नहीं आ जाए, जिनागम समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ जाए, हम इससे अपना हित साध सकें। बात है कि नहीं है? ठीक है ना? तो पहले पार्ट के साथ जिसमें कहा था राग वाला आत्मा, उसको अगर अभेद करके कह देंगे तो रागी आत्मा हो गया, तो कौन सा नय बन गया? अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है, पक्का। अब दूसरे पार्ट में मति ज्ञान वाला आत्मा जो आया था उसको अभेद करके कह देंगे तो कौन सा बनेगा? एक देश शुद्ध निश्चय नय। इसका अर्थ कथन कैसा होगा? मति ज्ञानी आत्मा, शुद्ध ज्ञानी आत्मा, अवधि ज्ञानी आत्मा और केवल ज्ञानी कैसे आ जाएगा? मन पर्याय ज्ञानी आत्मा, वो पूर्ण विकसित तीसरे नंबर पे आएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है केवल ज्ञान वाला आत्मा। इसको इससे तीसरा नय कैसे बनेगा? निश्चय का तीसरा भेद कैसे बना? साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञान वाला आत्मा भेद करके कहा था, सो अभेद सुनिश्चय। अब अभेद करके कहा, बहुत बढ़िया, केवल ज्ञानी आत्मा। तो केवल ज्ञान से तन्मय करके कह दिया तो तीसरा पार्ट बन गया। तो अशुद्ध निश्चय ने सद्भूत व्यवहार के पहले पार्ट से बना, एक देश शुद्ध निश्चय ने सद्भूत व्यवहार नय के दूसरे पार्ट से बना, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने सद्भूत व्यवहार नय के तीसरे पार्ट को अभेद करने से बना। अब किसकी चर्चा होना है? परम शुद्ध निश्चय ने जो चौथा है वो बहुत विशिष्ट है, जिसकी छठवीं गाथा से भी अपन ने चर्चा की, अभी भी चलेगी। फिर दोनों में जो एक समानता है उसको प्रयास करेंगे। हमने एक पुस्तक मंगाई है इस विषय के परिप्रेक्ष्य में, जयपुर से कल मैंने मंगा ली है। अगर आ जाएगी तो वो पुस्तक से अपन व्यवस्थित उसको पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आपके पास है मोबाइल में पीपीटी, आप उसको देखते रहिए और उसको विषय देखें। हाँ, वो पुस्तक है और नए चक्र गाइड शुद्धार्थ प्रभा टड़ैया की, उससे ही मैंने दी है ये सब चीज़ें, और मैंने आपको पीपीटी भी भेजी थी, आप देख लेना। चलिए, समय हो गया है। निज निधि निज माता की जय, देवलोक परमेश जी भगवान ने की।